Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Hope you are doing well. Today we will discuss about clinical psychology. Introduction to clinical psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजी की टर्म फर्स्ट टाइम लाइटर विटमर ने यूज़ की थी 1907 में एंड अकॉर्डिंग टू बेंजामिन लाइटर विटमर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल क्लिनिक ऑपरेट किया। विटमर के क्लिनिक में फर्स्ट क्लाइंट बच्चे थे जिन्हें या तो बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे या तो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी करती है, उन्हें एक्सेस करती है और फिर इस तरह के लोगों को ट्रीट करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की सोसाइटी का मिशन है कि वो इनकरेज एंड सपोर्ट करें साइकोलॉजिकल साइंस को, प्रैक्टिस इन एजुकेशन, research, application, advocacy and public policy attending to the importance of diversity, इन सब को इंटीग्रेट करें। APA की डिवीज़न 12 में क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव और कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। द डेफिनेशन इज़ दैट कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड इंटीग्रेट करती है साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस को ताकि वो प्रिडिक्ट कर सकें और एलिवेट कर सकें मेल एडजस्टमेंट को, डिसेबिलिटी को एंड डिस्कम्फर्ट को, और इसके साथ साथ वो प्रमोट कर सकें ह्यूमन एडेप्टेशन को, एडजस्टमेंट को और पर्सनल डेवलपमेंट को। क्लिनिकल साइकोलॉजी ह्यूमन फंक्शंस के वेरियस एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है लाइक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन और हर कल्चर पर और हर सोशो इकोनॉमिक लेवल पर फोकस करती है। सो फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेट्स साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड एलिवेट मेल एडजस्टमेंट, डिसेबिलिटी एंड डिस्कम्फर्ट as well as to promote human adaptation, adjustment and personal development. Clinical psychology focuses on the intellectual, emotional, biological, psychological, social and behavioral aspects of human functioning across the lifespan in various cultures and at all socio-economic levels. There are certain elements of the APA definition of clinical psychology. फर्स्ट एलिमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च, जो कि एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। थ्योरी एक ऐसा अटैम्प्ट है जिसके थ्रू हम सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिसर्च को जनरेट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च के रिजल्ट्स थ्योरी को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कॉजेज ऑफ सिम्टम्स की। ऑन वन हैंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये गोल है कि वो डिस्ट्रेस एंड सफरिंग को रिमूव करे एंड ऑन द अदर हैंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये गोल है कि वो अडेप्टेशन को प्रमोट करे। प्रमोट अडेप्टेशन का मतलब ये है कि इंसान इस बात को समझ जाता है कि हर बार सिचुएशन चेंज नहीं होगी, यानी डिस्ट्रेस और सफरिंग नहीं जाती, तो इंसान इस चीज़ को लर्न कर लेता है कि अब उसको इसी सिचुएशन के साथ रहना है। थर्ड एलिमेंट के ह्यूमन फंक्शनिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक बायोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एक्सेट्रा, जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी ह्यूमन फंक्शनिंग के दो एस्पेक्ट्स एक साथ देखे जा सकते हैं, उनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्फसाइज करती है साइंस, मेल एडजस्टमेंट एंड इंडिविजुअल। एज अ सब डिसिप्लिन क्लिनिकल साइकोलॉजी फोकस करती है साइंस के दो इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस पर। फर्स्ट इज डिटर्मिनिज्म एंड सेकेंड इज एम्पिरिसिज्म। अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनिज्म, इवेंट्स हैव डिटर्मिनेबल कॉजेज, यानी एक कॉज थिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है। वेयरएज एम्पिरिसिज्म में इवेंट्स ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल होते हैं। एम्फसाइजेस ऑन मेल एडजस्टमेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक कंसर्न एबनॉर्मल बिहेवियर और इमोशनल सफरिंग की अंडरस्टैंडिंग पर है। एम्फसाइजेस ऑन द इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ पीपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी उसको रिसर्च करके इंडिविजुअल्स को गाइड करते हैं। एम्फसाइज ऑन हेल्पिंग। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिकवर करने में मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का फर्स्ट एम्फेसिस असेसमेंट पर होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। Whereas according to WHO, मेंटल हेल्थ इंसान की एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो हार्मोन्स रिलेशन बना सके दूसरे लोगों के साथ और साथ ही साथ अपने फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंज कंट्रीब्यूट कर सके।
Aims in clinical psychology are describe, explain, understand, predict, elevate. क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच मेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स को इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और साइकोलॉजिकल टेस्ट की बेस पे इवेलुएट करते हैं। स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन प्राइवेट प्रैक्टिस इंक्लूड साइकोथेरेपी, असेसमेंट एंड कंसल्टेशन, whereas in academic institutions it includes research, teaching and training. Scope of clinical psychology includes psychiatric hospitals, general hospitals, community mental health centers, substance abuse centers, government agencies, corporations, national and multinationals and NGOs. कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल सुपरविजन में इंगेज होते हैं। ऐसे साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट को हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग क्लिनिकल स्किल्स इन असेसमेंट एंड इन साइकोथेरेपी, और उनकी नॉलेज के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। Here is a professional self-view of a clinical psychologist in 2003. Psychotherapy is the predominant activity of a clinical psychologist. It includes individual therapy, group therapy, family therapy, and play therapy. During the assessments, clinical psychologists clients की behaviors, interests, emotions, thoughts, इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्टाइल्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्लाइंट की प्रॉब्लम की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देन बाय मेकिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रेनिंग की वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, और यही स्किल्स उनको फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। That is it about the introduction of clinical psychology. Thanks for watching. If you like my video, please like, subscribe, comment and share. Time to say goodbye.